अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 जो है चेंज फ़ॉन्ट कलर। इसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे टेक्स्ट का और उसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, ऑल्टर एन फॉर न्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास पुराना अगर कुछ भी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कोड टाइप किया है और उसको सेव नहीं किया तो जो सी होता है वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है। तो इसको अगर आपने रिमूव करना है तो आप ऑल्टर F3 करते हो तो ये जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास अब न्यू पेज आ गया है। अब उसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आ रहा है जिसको हमें हटाने के लिए F5 करना होता है। इसी तरह अगर मैसेज बॉक्स चाहिए तो F5 होता है इस तरह। ठीक है, तो अभी हम हमारा सबसे पहले हेडर फाइल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हेडर फाइल है। उसके बाद हम वॉइड मेन बनाएंगे। अब वॉइड मेन हम क्यों बनाते हैं, वॉइड मेन हम इसलिए बनाते हैं कि हम एक जो है वो ब्लैंक फाइल जनरेट करते हैं जिसमें हम अपना किसी भी किस्म का कोड जनरेट कर सकें। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि कलर्स देने हैं तो कलर्स देने के सबसे पहले हमें इंटीजर सेट करना होगा जिसमें हम अपनी वैल्यू सेट करेंगे कि इस वैल्यू के हिसाब से कलर्स आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया इंटीजर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने साहिल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मीन्स कि जो भी मेरा पिछला काम, जो भी मेरा पिछला कोड रन हुआ होगा उसको रिमूव करके जो मैं न्यू करूँगी उसको रन कर देगा ये। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे अब क्योंकि मुझे कलर्स देने तो कलर्स बहुत सारे हैं तो मैं क्या करूँगी, रिपीटेशन को यूज़ करूँगी ताकि मेरे जो कलर्स हैं वो रिपीट होते रहें। ठीक है, कैसे रिपीट होते रहें कि फ़ॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर जो है वो रिपीट हो। अब कैसे रिपीट हो वो हम कोडिंग के थ्रू देखेंगे कि सबसे पहले हमने रिपीटेशन की बात की है। तो जब हम रिपीटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास लूप होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे लूप, वो है फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप को हम इसकी सेटिंग सेट करेंगे कि सबसे पहले जो हमने इंटीजर दिया है वो मेंशन होना मस्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि साहिल इज़ इक्वल टू 0। अब 0 हमने क्यों लिखा, ये हम यहाँ पे इसके कलर कोड सेट कर रहे हैं कि जो साहिल है वो जो है वो 0 कलर कोड से स्टार्ट होकर उसका जो कलर कोड लास्ट होगा वो होगा लेस देन इज इक्वल टू 15, यानी 15 या 15 के बराबर का कोई नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने कहा कि साहिल को जो है वो प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस हमने क्यों लगाया, ये प्लस प्लस क्या करता है, मेरे लूप को कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि जितना मैंने लूप दिया है, यानी जितना मैंने ये दिया है 0 से 15 तक, इसको जो है वो बस इतना ही रखेगा। तो अगर ये मैं प्लस प्लस नहीं लगाती तो ये क्या करेगा, मेरे लूप को कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहेगा। फिर ये क्या होगा, फिर मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है, जो भी मेरा ये फाइल जिसमें मैंने कोड किया है वो मेरी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, यानी उसके बाद फिर मुझे दोबारा से न्यू कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपने लूप को कंट्रोल करना होता है तो आप इस तरह जो भी आपका इंटीजर होता है उसका नेम लिख के प्लस प्लस करते हो, मीन्स जितना मैंने दिया है बस उतना ही, आगे नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्योंकि अब देना है हमने कलर्स, तो हमने कलर भी डिफ़ाइन करना होगा कि कौन सी जगह क्या कलर देना है और कौन सी जगह क्या। तो मैंने कह दिया कि यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है इसके वो आ जाए साहिल के बेस पे। साहिल के बेस पे मीन्स कि 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा कि जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो मेरा 15 साहिल से स्टार्ट हो। मीन्स जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा वो लास्ट वाले कलर से स्टार्ट होगा और जो मेरा टेक्स्ट कलर होगा वो फर्स्ट वाले कलर से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सी प्रिंट। सी फॉर कलर, प्रिंट फॉर प्रिंट एंड एफ फॉर फंक्शन। ठीक है, कलर प्रिंट फंक्शन करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है हमने वो दे रहा है। तो मैंने यहाँ दे दिया कि मुझे अपना साहिल प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन देनी है, वो है मेरी सी प्रिंट एफ। अब यहाँ पे मैं जो दे रही हूँ वो /r फॉर रिपीट। अब रिपीट क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम रिजल्ट स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है, /n इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे ये हमने अपना क्लोज कर दिया ब्रैकेट और यहाँ पे गेट ch कर दिया। अब यहाँ पे एक बात जो समझने की है वो ये है कि गेट ch के बाद हमेशा एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा और बाकी जितने भी ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे वो गेट ch से पहले क्लोज होंगे।
ठीक है। गेट सी एच के बाद जो भी ब्रैकेट क्लोज होता है वो ये वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है। वॉइड मेन के नीचे जो हम लगाते हैं ब्रैकेट वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम F2 करेंगे और इसको जो है वो रन करने से पहले सेव करेंगे। कलर प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, हमें कलर प्रिंट करना है। उसके बाद हम ऑल्टर F9 करके देखेंगे तो इसमें कोई एरर या तो नहीं। तो अभी हमें बता रहे हैं कि आपने 469 जो है वो लाइंस प्रिंट की हैं और उनमें से किसी में भी वार्निंग या एरर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रेस एनी किया, एस्केप प्रेस किया, अब कंट्रोल F9 करके देखेंगे तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अब आप देखें जो फर्स्ट का टेक्स्ट कलर होगा वो लास्ट का बैकग्राउंड कलर होगा, इसी तरह जो फर्स्ट का बैकग्राउंड कलर होगा वो लास्ट का टेक्स्ट कलर होगा। इस तरह हमारे जो टेक्स्ट हैं वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था लेक्चर कलर प्रिंट का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में